एक्वापोनिक खेती एक तकनीक है जिसमें मछली पालन और पौधों की खेती को संयोजित किया जाता है। इस प्रक्रिया में मछलियों द्वारा उत्पन्न की गई निश्चित मात्रा की ऊर्जा और आयरन, नाइट्रेट, फॉस्फेट जैसे पोषक तत्वों को पानी में उत्पन्न किया जाता है, जो पौधों के लिए पोषण का स्रोत होते हैं। पानी को फिर पौधों के लिए उपयोग किया जाता है और पौधे इसे साफ करते हैं। एक्वापोनिक खेती को कैसे करें, यह निम्नलिखित चरणों में किया जा सकता है। 1. सबसे पहले एक्वापोनिक सिस्टम की संरचना की जाती है, जिसमें मछलियों के लिए एक टैंक और पौधों के लिए एक खेत शामिल होते हैं। 2. फिर मछलियों को उचित वातावरण में रखने के लिए जल प्रणाली को सेटअप किया जाता है। 3. पौधों को उगाने के लिए विशेष ग्रोइंग मीडिया का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कोकोपीट, लावारोक या गोल गर्मी रखने वाला कागज। 4. मछलियों के उपयोग के बाद प्रसारित की गई ऊर्जा और पोषक तत्वों को पानी को पौधों के लिए पोषण में परिवर्तित किया जाता है। 5. अंत में पौधों को बेचा जा सकता है और मछलियों को बाजार में बेचा जा सकता है, जिससे लाभ कमाया जा सकता है। एक एक्वापोनिक फार्म बनाने के लिए आपको कुछ आवश्यक सामग्री की जरूरत होगी। यहाँ एक सूची है। 1. फिश टैंक। एक्वापोनिक फार्म में मछलियों को पालने के लिए एक टैंक की आवश्यकता होती है। 2. ग्रोविंग बेड। पौधों को उगाने के लिए एक या अधिक ग्रोविंग बेड की आवश्यकता होती है। 3. पंप। पानी को मछलियों और पौधों के बीच पंप करने के लिए पंप की आवश्यकता होती है। 4. फिल्टर। फिश टैंक से निकले पानी को साफ करने के लिए एक फिल्टर की आवश्यकता होती है। 5. सांख्यिकी। पानी के पीएच स्तर, नाइट्राइट, अमोनिया और अन्य पैरामीटरों का नियमित अनुसरण करने के लिए सांख्यिकी उपकरण की आवश्यकता होती है। 6. पौधे। आपके आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के पौधे। 7. फिश। मछलियां, जैसे कि तिलपिया मछली या श्रिम्प, जो पानी में रहने के लिए उपयुक्त हों। 8. सूरज का प्रकाश। पौधों को उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश। 9. ट्यूबिंग और फिटिंग। पानी को टैंक, ग्रोविंग बेड और पंप के बीच पहुंचाने के लिए ट्यूबिंग और फिटिंग की आवश्यकता होती है। यह सामग्री आपको एक आरंभिक एक्वापोनिक फार्म शुरू करने के लिए मदद कर सकती है। ध्यान दें कि आपकी फार्म की आकार और स्थान के अनुसार आवश्यक सामग्री में बदलाव हो सकती है। एक्वापोनिक खेती का लाभ है कि इसमें जलवायु और भूमि के उपयोग को कम किया जा सकता है, साथ ही इसमें विभिन्न प्रकार के फसलों को एक साथ उत्पन्न किया जा सकता है। यह तेजी से विकसित हो रही तकनीक है जो खेती के तंत्र को और भी सहज बनाती है। यहाँ कुछ राज्यों के लाभ हानि की डेटा है। उत्तर प्रदेश, लागत 1 लाख रुपए, लाभ 2,50,000 रुपए, हानि 50,000 रुपए। महाराष्ट्र, लागत 1,20,000 रुपए, लाभ 2,80,000 रुपए, हानि 60,000 रुपए। पंजाब, लागत 1,10,000 रुपए, लाभ 2,70,000 रुपए, हानि 55,000 रुपए। ये आंकड़े अधिकांशतः अनुमानित हैं और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर भी निर्भर करते हैं। इसमें लगभग हर राज्य में अलग अलग किस्म की फसलों की उत्पादन की संभावना होती है, इसलिए यहाँ दिए गए आंकड़े आपके आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेंगे। एक्वापोनिक खेती के लाभ कई हैं, जैसे कि प्राकृतिक खाद्य उत्पादन, पानी की बचत और उपजाऊ फसलों की संवेदनशीलता। इसके अलावा इस प्रकार की खेती स्थानीय बाजारों को प्रदान कर सकती है और खाद्य सुरक्षा में मदद कर सकती है। एक्वापोनिक खेती के बारे में देश भर में डेटा की कमी है, लेकिन यहाँ कुछ जानकारी है जो विभिन्न राज्यों में खेती के नुकसान के बारे में है। 1. उत्तर प्रदेश, बाढ़ और बिजली के अभाव से किसानों को नुकसान होता है। 2. महाराष्ट्र, पानी की कमी, बाढ़ और बीमारियों से उत्पन्न होने वाले नुकसान। 3. राजस्थान, सूखे के कारण खेती में हानि। बाढ़, चाल की नरमी और पशुओं के आक्रमण से नुकसान। एक्वापोनिक खेती इन नुकसानों का सामना करने के लिए एक समर्थन प्रणाली प्रदान कर सकती है, जिसमें पानी की उपयोगिता को बढ़ावा दिया जा सकता है और प्राकृतिक आपातकालीन परिस्थितियों के खिलाफ बचाव की तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। एक्वापोनिक खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें मछलियों और पौधों के संबंध को प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की खेती में मछलियों का पालना एक टैंक में किया जाता है,
जिसमें जल के साथ निर्यासित भोजन, वायु और अन्य महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। जल से निर्यासित खाद्य सामग्री को पौधों के लिए खेत में प्रदान किया जाता है, जिससे पौधे उच्च गुणवत्ता वाले और स्वस्थ फलों और पत्तियों का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार की खेती में पानी और खाद्य सामग्री का उपयोग कम होता है और प्राकृतिक रूप से जीवाणु मिट्टी को सुधारता है, जिससे यह एक पर्यावरण और आर्थिक रूप से सामर्थ्यशील विकल्प है।